हेलो एवरीवन। सो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेंटेंसेस में लेकर के आया हूँ, जो सेंटेंसेस आपको इंग्लिश स्पीकिंग में वेरी हेल्पफुल होने वाला है। बट सबसे पहले तो बेसिक वर्ड्स को हम बेसिक सेंटेंसेस को हम सीखते हैं, और ये बेसिक सेंटेंसेस हमारे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। सो दीज वर्ड्स को हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि वोकैब की क्लास भी आ रही है और सेंटेंसेस की क्लास भी आ रही है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि विदाउट वोकेबुलरी वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश को सीखने के लिए हमें वोकैब भी स्ट्रॉन्ग चाहिएगा। तो मैं जैसे कि वोकैब की क्लास में भी दे रहा हूँ और यहाँ भी दे रहा हूँ, तो ये तो दोनों ही आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि बिना वोकैब के रूल्स नहीं और रूल्स के बिना वोकैब नहीं, तो एक दूसरे को लर्न करना है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर देखो एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। यानी कि जब कोई भी वीडियो एक बार समझ ना आए, यानी कि इसका सीधा सा फंडा है, जब कोई भी काम एक बार में ना हो तो हमें उसे दोबारा कर लेना चाहिए और वो काम आसानी के साथ हो जाता है, इजी हो जाता है। वेरी गुड। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे आप और लगे रहेंगे मस्ती के साथ में। तो यहाँ पर मैं पहले सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ बड़े प्यार के साथ में। इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, वो इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट सेंटेंस है आपको, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे मैं बात करूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, रोल लिखना है जी। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, आपको विल या शैल में से किसी एक का यूज करना है, प्लस आपको सब्जेक्ट देना है, प्लस आपको नोट लगाना है, प्लस बी लगाना है, और प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगर WH अगर है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो मैं लिखने की ज़रूरत फील नहीं कर रहा हूँ, अब आप समझ लेंगे, राइट। WH अगर है तो चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे WH करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका, क्या इस समय बच्चा सो रहा होगा? क्या इस समय बच्चा सो रहा होगा? जी, क्या इस समय बच्चा सो रहा होगा, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बना। तो सबसे पहले देखो इंटरोगेटिव में क्या क्या से शुरू हो रहा है, तो आपको ना विल या शैल शुरू में लगाना है। इनमें से एक नंबर में आपको दे देता हूँ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा 2 नंबर पे, इस समय कौन, बच्चा, तो ये आपका 2 नंबर जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये 3rd नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका अगर है तो ये 3rd नंबर ले लो, ये 4 ले लो, ठीक है। परमानेंट है, ऊपर वाले ना परमानेंट है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लिप वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब कौन है यहाँ पर, ये है, तो ये 5वां नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि बी भी आना है, 5वां नंबर आ जाएगा आपका स्लीपिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। जैसे सेंटेंस क्या बना, विल द चाइल्ड, विल द चाइल्ड बी, और उसके बाद स्लीपिंग, will the child be sleeping at this time, at this time, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। will the child be sleeping at this time, यानी will किसके लिए आ रहा है, चाइल्ड के लिए आ रहा है। बच्चा सिंगुलर है तो will आ गया, बट यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का देयर इज नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बट आपको चाइल्ड के साथ में will का यूज़ करना है तो करना है। फिर भी आपको लगाना है, स्लीपिंग लगा देना है, और समय की बात है तो एट दिस टाइम, इस समय। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, क्या तुम शोर मचा रहे होंगे? क्या तुम शोर जी, क्या तुम शोर मचा रहे होंगे, ये वाला आपका सेंटेंस बना। कौन, तुम, क्या तुम शोर मचा रहे होंगे। तो सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, तो आपको विल या शैल में से किसी एक को प्रेफर करना है, बट आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ये वाला तुम,
ठीक है, सेकेंड नंबर आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद में मेकिंग ए नॉइज आपका फिफ्थ नंबर ये रहा, और उसके बाद सिक्स नंबर पे ये रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विल यू मेकिंग ए नॉइज, विल यू मेकिंग ए नॉइज, ओके, बस इतना करना है, विल यू मेकिंग ए नॉइज। सो ओके ना, तो विल यू बी मेकिंग ए नॉइज आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप बी लगाएंगे, बी, विल यू बी मेकिंग ए नॉइज आएगा, क्या तुम शोर मचा रहे होंगे। तो अब ये सेंटेंस आपका राइट बनेगा। और इसी तरह से मुझे उम्मीद है मेरे दोनों सेंटेंस आपको समझ आए हैं। जी, सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, नंबर थर्ड, जैसे क्या प्रेम दिल्ली जा रहा होगा। जी, क्या प्रेम दिल्ली जा रहा होगा। तो सबसे शुरू में क्या आ रहा है ना, तो आपको ना यहाँ पर क्या लगाना, विल का यूज़ करना है। क्या प्रेम दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है। तो सबसे शुरू में आपको विल लगाना है, विल। विल के बाद में आपको क्या बनेगा, प्रेम बनेगा, सब्जेक्ट, विल प्रेम, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट आएगा, विल आ गया आपका पहले, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, बी लगा देंगे आप, ठीक है। अब जाने के लिए लगाएंगे आप यहाँ पर गोइंग, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। तो ये वाला आपका सेंटेंस बना, ठीक है। तो विल प्रेम बी गोइंग टू दिल्ली, विल प्रेम बी गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, विल किसके अकॉर्डिंग आ रहा, प्रेम के अकॉर्डिंग आ रहा, और प्रेम के साथ क्या आ रहा है, बी, और गोइंग आ रहा है, और उसके बाद दिल्ली आ रहा है। तो विल प्रेम बी गोइंग टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्या तुम इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। क्या तुम इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। क्या तुम इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। तो सबसे शुरू में आपको क्या लगाना है, एक तरह से विल या शैल में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो नंबर एक आपको क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, विल या शैल में से किसी एक को लगाना है, फिर उसके बाद में आपको बी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पता है आपको सब्जेक्ट ये रहा। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए लेकर के आना है, पढ़ने के लिए लाना है, और यहाँ पर 6 नंबर पे और यहाँ पर 7 नंबर पे। तो विल यू be reading, will you be reading the newspaper, at this time, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू बी, देखो विल यू के साथ क्या आया, विल, और उसके बाद बी, रीड करना, पढ़ना, द न्यूज़पेपर समाचार पत्र, एट दिस टाइम, इस समय। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। जी, नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, रुशद इस समय कहाँ पढ़ रही होगी। इस समय कहाँ पढ़ रही होगी। रुशद इस समय कहाँ पढ़ रही होगी। सबसे एक नंबर पे लगाएंगे कहाँ, उसके बाद में लगाएंगे आपको विल या शैल में से किसी एक का यूज, थर्ड नंबर पे रुशद को, ठीक है। उसके बाद में आप लगाएंगे 4 नंबर पे बी, 5 नंबर पे लगाएंगे पढ़ना, और एट दिस टाइम को लगाएंगे यहाँ पर 6 नंबर पे, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लगाएंगे वेयर, विल के बाद रुशद, रुशद के बाद बी,
वेयर विल रुशद बी रीडिंग, ठीक है, रीडिंग कब, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, वेयर विल रुशद बी रीडिंग एट दिस टाइम। ओके, तो वेयर स्थान को रेफर कर रहा है, सिंपल सी बात है। विल आ रहा है, विल किससे पहले आ रहा है, रुशद से, तो बी यहाँ पर आ गया, ठीक है, आपका बी के बाद रीडिंग आ गया, एट दिस टाइम इस समय की बात है, तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। 6 नंबर, तुम्हारे मित्र किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होंगे। तुम्हारे मित्र किसके साथ, तुम्हारे मित्र किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होंगे। जा रहे होंगे, तुम्हारे मित्र किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर या तो विद होम लगा दो या ओनली होम लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना आपका, किसके साथ, है ना, तो यहाँ पे ना होम लगा दो, ठीक है, या विद होम लगा दो, दोनों बात ठीक ही है। तो 1 नंबर पे ये आ गया, विल योर फ्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये आएगा, यानी विल के बाद ही आएगा, थर्ड नंबर पे ही आ जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद में ना 4 नंबर पे बी आ जाएगा और 5 पे ही आ जाएगा, और रेडियो स्टेशन के लिए 6 नंबर पे आएगा, और लास्ट में ना अपना विद लगा देना, ठीक है। होम विल योर फ्रेंड्स बी गोइंग टू द रेडियो स्टेशन विद, लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क दे दिया मैंने, राइट, समझ आ गया, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, देखो होम का मतलब होता है किसके, विल ऑब्जेक्टिव केस है, योर फ्रेंड सब्जेक्ट है, बी गोइंग जा रहे होंगे टू द रेडियो स्टेशन विद किसके साथ में। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये सेंटेंस नंबर 7, आलिमा इस समय क्या कर रही होगी। आलिमा इस समय क्या कर रही होगी। आलिमा इस समय क्या कर रही होगी, सबसे पहले आप लगाएंगे वाट के बाद सेकंड नंबर पे लगाएंगे विल, उसके बाद लगाएंगे आप सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे, उसके बाद लगाएंगे आप 4 नंबर पे बी, उसके बाद 5 नंबर पे डूइंग, और एट दिस टाइम 6 समय, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो वाट विल आलिमा बी डूइंग एट दिस टाइम। ओके, तो वाट के बाद में क्या करेंगे, विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आलिमा आ गया, ठीक है, उसके बाद बी डूइंग एट दिस टाइम, समय की ओर रेफर कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल आलिमा बी डूइंग एट दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्या मास्टर जी तुम्हें कल इतिहास पढ़ा रहे होंगे। क्या मास्टर जी तुम्हें कल इतिहास पढ़ा
क्या मास्टर जी तुम्हें कल इतिहास पढ़ा रहे होंगे? तो यहाँ पे ना मास्टर जी है ना, तो आपको विल शेल में से किसी एक को लगाना है, विल शेल में से, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर जी तुम्हें कल इतिहास पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट बनेगा मास्टर जी, ठीक है। उसके बाद में बी लगा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे क्या, टीचिंग लगा देंगे 5 नंबर पे आप, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका 7 हिस्ट्री, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो विल द टीचर बी टीचिंग यू हिस्ट्री कब? टुमारो, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा दो। देखो, विल द टीचर बी टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट सब हिस्ट्री का एच कैपिटल, और टुमारो मीन्स कल। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरे सारे सेंटेंस आपको समझ आए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा? जी, कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? 1 नंबर पे, फिर विल लगाना है आपको, फिर उसके बाद बी लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप 4 नंबर पे ये दे देना है आपको, और यहाँ पे 5 नंबर पर, और यहाँ पर 6 नंबर पर। तो सब्जेक्ट कौन बना आपका? हु विल, ठीक है, हु विल बी कॉलिंग, हु विल बी कॉलिंग यू। आपका सेंटेंस बन गया है, हु विल, ठीक है, हु विल बी कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, हु विल यू बी कॉलिंग, हु विल यू बी कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस नंबर मुझे बताएंगे, ए वाला ठीक है या सेंटेंस नंबर बी वाला ठीक है? कौन सा वाला ठीक है? एक तरह से सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों ठीक है, क्लियर है। आप मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे, कमेंट में बताएंगे कौन सा वाला सेंटेंस आपके नज़र में ठीक है। सेंटेंस नंबर आपका 10, कौन यहाँ सो रहा होगा? कौन यहाँ सो रहा होगा, ठीक है। कौन यहाँ सो रहा होगा, तो सब्जेक्ट कौन बना आपका? 1 नंबर पे, फिर विल भी लगा देना है, और स्लीपिंग, बस इसमें तो कुछ ही नहीं करना है आपको, ठीक है। वेरी इजी है ये तो ना। हु विल बी स्लीपिंग हेयर, ये आपको, मुझे उम्मीद है ये सारा आपको, हु विल बी स्लीपिंग हेयर, यहाँ पर कौन सो रहा होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, और ये सेंटेंस आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अगर समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वाला सेंटेंस आ रहा है कि जी, पहले वाला बिल्कुल आपका सटीक है, ठीक है।